हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट u1 u2 u3 u4 बी एलिमेंट्स इन द रियल वेक्टर स्पेस R4, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईच आर ट्रू। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको तो ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन एमएसक्यू सेक्शन में पूछा गया है। बेसिकली आपके पास R4 वेक्टर स्पेस में चारों वेक्टर गिवन है, देन बोला है वो चारों वेक्टर या फिर उस चारों वेक्टर से कुछ इक्वेशन बना के आपको बोला है वो चारों वेक्टर का जो सेट बनेगा वो क्या ये इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट होगा, उसको आपको फाइंड करने के बोला है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो खड़े खड़े आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है u1 u2 u3 u4 इसका लिनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट चेक करने को बोला है। तो इसको तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के रैंक को निकाल के आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो u1 है ना इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो, कॉलम के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और रो के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन फायदा कौन सा में है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों ही सेम होता है। लेकिन फायदा है आपको रो के फॉर्म में लिखने के लिए। क्यों फायदा है? तो आप देख सकते u2 में ना फर्स्ट टर्म 0 है, u3 में दोनों फर्स्ट 2 टर्म 0 है एंड u4 में फर्स्ट 3 टर्म 0 है। दैट मीन्स अगर हम रो के फॉर्म में लिखेंगे u1 u2 u3 u4 को, तो ये कुछ ऑलरेडी मतलब अपर ट्राइंगुलर के फॉर्म में ऑलरेडी बन जाएगा। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। मैट्रिक्स क्या बनेगा? मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 -1 एंड 0 2 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 1। सो आप देख सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो और इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट बन जाएगा सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स रैंक 4 है। रैंक 4 है मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी में देखो बोला है नॉट ए लिनियरली डिपेंडेंट सेट। अरे भाई, अगर कोई सेट में u1 u2 u3 u4 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो इसका किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन दैट मींस c1 u1 c2 u2 c3 u3 एंड c4 u4 दिस ऑल्सो सेट, ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट कभी भी नहीं होगा। लेकिन देखो ऑप्शन सी में बोला है नॉट ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो ऑप्शन सी गलत है। अब बी एंड डी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें निकालना होगा। मैं एक बार लिख लेता हूँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बोला है दिस सेट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो हम एक रिलेशन बना लेते हैं c1 u1 माइनस ऑफ u2 प्लस c2 u2 माइनस ऑफ u3 प्लस c3 टाइम्स u3 माइनस ऑफ u4 प्लस c4 इंटू u4 माइनस ऑफ u1 इक्वल्स टू 0। अब इसको ना कलेक्ट कर लेते हैं हम। u1 u2 ऐसे कलेक्ट करके c1 एंड c2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, फर्स्ट टर्म में u1 है एंड लास्ट टर्म में u1 है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, c1 माइनस ऑफ c4 टाइम्स u1 प्लस फर्स्ट टर्म में u2 है एंड सेकंड टर्म में u2 है, तो हमने प्लस लिया तो c2 माइनस ऑफ c1 इंटू u2 प्लस देखो सेकंड एंड थर्ड में u3 है, सो c3 माइनस ऑफ c2 टाइम्स ऑफ u3 प्लस थर्ड एंड फोर्थ टर्म में u4 हो, सो c4 माइनस ऑफ c3 टाइम्स u4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास u1 u2 u3 u4 दिस इज ऑलरेडी ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। दैट मीन्स इसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मस्ट बी 0। So therefore we can say that c1 minus c4 equals to 0, c2 minus c1 equals to 0, c3 minus c2 equals to 0,
C4 minus C3 दिस इज ऑल्सो बी 0। सो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, C1 इक्वल्स टू C4, सिमिलरली C2 इक्वल्स टू C1, C3 इक्वल्स टू C2 एंड C4 इक्वल्स टू C3 मिल रहा है। सो दैट इज चारों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 मिल रहा है। लेकिन ये जो भाई साहब 0 के इक्वल है, इसका गारंटी हमें नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है 0 के इक्वल भी है, कोई नॉन जीरो टर्म 1 2 के भी इक्वल हो सकता है, 3 के भी इक्वल हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते ये जो टर्म, चारों टर्म एग्जैक्टली 0 हो रही है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में ये जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ऑप्शन बी सिमिलर ओए से करेक्ट। मैं आपको ऑप्शन डी को एज ए होमवर्क आपको गिवन कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट को ये नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी एग्जैक्ट सिमिलर है। जैसे ऑप्शन बी मैंने करके दिखाया, सिमिलर वैसे आपको ऑप्शन डी को भी करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी भी आपका, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। दैट इज ऑप्शन डी में भी नॉट ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। सो इस तरीके से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी is the correct answer for this question. So description box में 5 similar type of question है for your practice purpose. And lastly वीडियो को like and चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। And thanks for watching.